इस उल्टा को किसी अंग से हीन कर दूं। तुम्हें अपनी मायावी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना? तो ये लो। चिंता की कोई बात नहीं हनुमान। परंतु ये चीखें? ये चीखें उस राक्षसी शूर्पणखा की है। मैंने कहा था ना कि राम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। सीते, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शूर्पणखा यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हनुमान, मुझे किष्किंधा जाना होगा। किष्किंधा? आज के दिन किष्किंधा में हम लोग शिव मंदिर में आरती के लिए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। आपकी? हमारे वंश की। तब तो बाली भी वहां? हाँ, अवश्य अवश्य वो आएंगे। और आप इस बात से प्रसन्न हैं, ये जानते हुए कि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी पत्नी रूमा वहां आएगी और मैं उसको अपने साथ ले आऊंगा। ओह, परंतु इसमें आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उन्हें जाकर ले आता हूँ। नहीं हनुमान। नहीं सुग्रीव जी, तुम नहीं जाओगे। मैं आपको शत्रुओं के सामने नहीं जाने दे सकता। वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो हनुमान। वहाँ रूमा खुश नहीं है। वो आज ही के दिन का इंतजार कर रही होगी। लेकिन हनुमान, ये भी तो सोचो कि तुम उसे पहचान पाओगे। ठीक है, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा। ठीक है। आज तो सुग्रीव आएगा ही आएगा ना। अपनी पत्नी को बचाने का इससे अच्छा अवसर उसे नहीं मिल सकता। और मुझे भी। प्रणाम महाराज। अपने सभी सैनिकों के साथ शिव मंदिर में तैयार रहो सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव अपनी पत्नी को ले जाने आएगा ही आएगा। महाराज, यदि सुग्रीव यहाँ आएगा तो उसके साथ उसका रक्षक हनुमान भी आएगा और वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। शिव पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। कुछ नहीं होगा क्योंकि सुग्रीव की पत्नी तो हमारे साथ है ना। इसने हमें विश्वास दिला है कि सुग्रीव को पकड़वाने में हमारी मदद करेगी ना। है ना रूमा?
और जो उसने मेरे साथ किया, क्या वो छल नहीं था? क्या वो धोखा नहीं था? वो भाई नहीं, शत्रु है मेरा। उसके जीवन का अंत आज निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। नहीं। मुझे पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। आपका किष्किंधा जाने का अर्थ है सुग्रीव जी, स्वयं अपने आप को बाली को सौंप देना। मेरे विचार से तो आप सुग्रीव जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यही अवसर है जामवंत जी, रुमा को अपने साथ लाने का। ठीक है, जाइए। परंतु हनुमान, ध्यान रहे, तुम बाली के सामने नहीं आओगे। उसे वरदान मिला हुआ है, जो भी युद्ध में उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति उसे छोड़कर बाली में चली जाएगी। मैं जानता हूं, और इस बात का मैं अवश्य ध्यान रखूंगा जामवंत जी। और अपने मन पर भी। नहीं जामवंत जी, इस बार मैं अपने मन को नहीं भटकने दूंगा। और प्रभु श्री राम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। भैया खान, भैया दूषण, भैया खान, भैया दूषण, भैया खान, भैया दूषण। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जाओगी? किसका इतना साहस कि हमारी बहन की ये दुर्दशा करे? दो भाई हैं, दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। मैंने राम को अपने साथ विवाह करने के लिए कहा, तो देखिए उस कुरूप सीता के लिए उसने मेरी क्या दशा बना दी है। भैया खान और दूषण, यदि आप मेरे भाई हैं तो मेरे अपमान का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने मुझे, आपके महाशक्तिशाली रावण की बहन का अपमान किया है। मैं राम, लक्ष्मण, सीता, इन तीनों का खून पीना चाहती हूँ। राम, तुम मुझसे नहीं बचोगे। बहन शूर्पणखा, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करके उन्होंने हमें चुनौती दी है। अब तुम देखना हम उन्हें कैसे फटकारते हैं। दूषण, हमें उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है खर। हम अपने भयंकर राक्षसों की सेना को भेजते हैं। उनके कटे हुए सर यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा दूषण। हमारी बहन उन तीनों का खून पीना चाहती है और उसकी ये चाह यही पूर्ण हो जाएगी। अब देखते हैं कौन उस राम के प्राणों की रक्षा करता है।
मैं जाकर पता लगाता हूँ कि रक्षक सैनिक कहाँ कहाँ हैं। हमें आरती समाप्त होने तक यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? आरती समाप्त होने पर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। भीड़ में हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। रूमा वहाँ अकेली है हनुमान, पर इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा हनुमान। नहीं नहीं सुग्रीव जी, अभी नहीं। मुझ पर विश्वास रखिए। आज हम रूमा जी को यहाँ से लेकर जाएंगे। पुजारी जी, आरती की तैयारी शुरू करें। सभी साधु महात्मा राक्षसों के भय से मुक्त हो गए हैं भैया। अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं लक्ष्मण, क्योंकि दंडक वन अभी तक राक्षसों से मुक्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो छोड़ो, ये पंचवटी भी राक्षसों से सुरक्षित नहीं है। बातों के साथ भोजन भी कर लीजिए रघुनंदन। अरे, ये तो कहना भूल ही गया। आज तुमने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है सीते। और इस प्रशंसा में मैं भैया से पीछे नहीं रहूंगा माते। समझ गई। तुम खाओ, मैं और लेकर आती हूँ।
सीता को लेकर अंदर जाओ। पर भैया, लेकिन अचानक से मैं भी आता हूँ। भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं दशरथ पुत्र राम हूं। तुम कौन हो और मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? क्यों लड़ना चाहते हो मुझसे? हम शूर्पणखा के अपमान के बदले के लिए आए हैं। सावधान! बाण छोड़ने से पहले तुम सब अपने आप को ये बचाओ कि जीवित युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाओ। श्री राम की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान। वो तो स्वयं एक रक्षक है। वो इतने पराक्रमी हैं कि पराक्रम भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। उनकी रक्षा के बारे में सोचना भी उनकी वीरता का अपमान करना होगा।
मार डालो, मार डालो। आगे आइए और सब आरती लीजिए। आप यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आता हूं। तैयार रहो। सतर्क रहना तुम सब, सुग्रीव कभी भी आएगा। रूमा, आओ मेरे साथ शीघ्र। सैनिकों, पकड़ लो उन्हें। क्षमा करना रूमा, सिवाय इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे तुम्हें भगा कर लाना पड़ा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना इतने दिन मैंने कैसे काटे। दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता था। अच्छा, आज तो तुम्हें विश्वास होगा ना कि मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं?
बाली के सामने नहीं आओगे। उसे वरदान मिला हुआ है, जो भी युद्ध में उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसे छोड़कर बाली में चली जाएगी। सैनिकों! सागर जय कपीस तिंग लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अरे पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय बचेगा तू मुझसे? तेरी स्त्री मेरे पास बंदी है और तू उसे लेने आएगा ही आएगा। और तब हनुमान क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। हाँ! लक्ष्मण, मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? माते, आपकी चिंता व्यर्थ है। भला इस सृष्टि में ऐसा कोई है जो मेरे भैया का मार्ग रोक सके? मन बहुत घबरा रहा था। सीते, जिस प्रकार ये सृष्टि अपने रचिता की इच्छा पूरी करने के लिए कर्मबद्ध है, उसी प्रकार मैं भी विधि के विधान को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। मेरा जन्म बुराई की विनाश के लिए हुआ है और तुम्हारा ये राम बुराई पर भलाई की विजय के हस्ताक्षर रूप में जाना जाएगा। मैं जानती हूं रघुनंदन, परंतु राक्षसों का संहार करते करते
आप उनके कठोर शत्रु बन गए हैं। और जब आप वन में अकेले जाते हैं तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। भगवान न करे कहीं आपको कुछ। सीते, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा विश्वास करो सीते, कुछ नहीं होगा मुझे। अब मुस्कुरा दो। क्या लाभ हुआ इतना समझाने का सुग्रीव जी? यदि आप बाली के हाथ आ जाते तो? मैंने कहा था ना हनुमान, आपको इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। कहा था तो फिर जो कहा था वो किया क्यों नहीं? भाग्यवान समझो अपने आप को कि संकट टल गया, नहीं तो। इसमें हनुमान का कोई दोष नहीं है जामवंत जी। मैं ही अपने मन से दुर्बल पड़ गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे किसने कहा था कि आप बाली पर जा कूदिए? बैठ जाइए उस महाबली के सामने। ये कैसे भूल गए हनुमान कि आपका काम वहां लड़ना नहीं, सुग्रीव की रक्षा करना था? यदि आप दोनों को कुछ हो जाता तो? अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूं, आप दोनों में से कोई भी बाली के सामने नहीं जाएगा। हनुमान, भविष्य को आपकी शक्ति और पराक्रम की आवश्यकता है। आपको इस जगत से अनाचार और दुराचार को मिटाना है, मुक्त करना है पाप को, अन्याय को इस जगत से। अभी तो उस ओर आपने अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। भविष्य आप पर नजरें जमाए बैठा है। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, क्या आप उसे असफल होते हुए देखना चाहेंगे? नहीं जामवंत जी, अब से मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। क्या क्या नहीं था आपके भेजे हुए भयानक महाभयंकर राक्षसों के हाथ में। फरसाद, भाला, तलवार, गदा, शूल, परिघ, धनुष बाण, परंतु सबके सब निस्तेज, कुल और प्रभावहीन निकले उस अकेले धनुषधारी के सामने। भैया खैर और दूषण, आपके भेजे गए उन महापराक्रमी राक्षसों के हर बार का तोड़ था उसके पास। सच पूछिए तो मैं स्वयं घबरा गई हूँ कि अब मेरे प्रण का क्या होगा। क्या मैं अपने साथ हुए अत्याचारों को भूल जाऊं? भूल जाऊं खैर और दूषण की बहन के साथ हुए अपमान को भूल जाऊं? नहीं, मैं नहीं भूल सकती। और मैं भूल भी जाऊं तो मेरा ये मुखड़ा, ये नाक कान से विहीन मुखड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि धिक्कार है उन भाइयों को जो अपनी बहन के साथ अपमान करने वालों से भयभीत होकर छुपे बैठे हैं। शूर्पणखा, ना ही हम छिप कर बैठे हैं और ना ही भयभीत हैं। तो चलिए उस राम के रक्त से मुझे नहलाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं, हमारे जीवित रहते ऐसा संभव नहीं होगा। शूर्पणखा बहन, राम का अंत आज निश्चित है और तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं करूंगा। मैं तुम्हें राम का रक्त पिलाऊंगा। मैं, सावधान राम, मैं आ रहा हूं। सुग्रीव जी, चिंता करने से बढ़ती है, घटती नहीं। क्या करो हनुमान? रूमा वहां है और मैं। मुझ पर भरोसा रखिए, हम रूमा जी को यहां अवश्य ले आएंगे। लेकिन कब हनुमान? मैं गया भी, लेकिन किस काम का वहां जाना? एक बात तक भी नहीं कर पाया मैं उसके साथ। हनुमान, मैं रूमा के बिना कैसे जी पाऊंगा? सुग्रीव जी, हम रूमा जी को नहीं ला सके तो क्या हुआ, परंतु आपको उनसे तो एक बार मिलवा ही सकता हूं। कैसे कैसे हनुमान? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, परंतु आप उनसे एक बार अवश्य मिलेंगे, इसका मैं वादा करता हूं।